नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर के बारे में। इसका अभी क्वार्टरली रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया गया है। हम इसमें जो रिज़ल्ट आया दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे, प्लस लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट हमारे निकल कर आ सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे का है, प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग की भी हम इसमें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके रिज़ल्ट देख लेते हैं दोस्तों, जो अभी डिक्लेयर हुए हैं। सबसे पहले हम टोटल इनकम देखें, 619 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 518 करोड़ और 417 करोड़ थी पिछले साल के मुकाबले में। और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है दोस्तों कंपनी को, इस बार हम सारे टैक्स वगैरह कटने के बाद अगर देखें तो 418 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में था 395 और लास्ट ईयर था 400 करोड़। तो दोस्तों रिज़ल्ट तो हम इसका डिसेंट ही मानेंगे, अच्छा रिज़ल्ट आया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आज की परफॉर्मेंस की बात कर लें स्टॉक की जल्दी से, तो 383 करोड़ की ट्रेड वैल्यू आज हमें इंट्राडे के अंदर देखने को मिली थी। मार्केट कैप जो है कंपनी का 2 लाख करोड़ है दोस्तों। फेस वैल्यू इसकी 10 बनी हुई है। और इसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी की बात करें, यानी रिलायंस ग्रुप की 47% की हिस्सेदारी अभी भी इसके अंदर बनी हुई है। अब दोस्तों जरा हम चार्ट पर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर जो है कहाँ पे हमारा डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है, प्लस हमारे किस लेवल पर हमें दोबारा से एंट्री करने का मौका मिल सकता है जियो के अंदर। दोस्तों रेड लाइन हमारा रेजिस्टेंस का काम करिए, इसके बीच का एरिया हमारा सप्लाई जोन है, और दोनों जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारे मेजर सपोर्ट लेवल है, प्लस बीच में डिमांड जोन भी है। अभी दोस्तों ज़रा चार्ट पर हम देखें, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कुछ दिनों से इसके अंदर तेज़ी चली हुई थी, और तेज़ी का कारण था कि म्यूचुअल फंड के कारोबार के अंदर ये एंट्री होने वाली है इसकी। अब दोस्तों ऐसे में रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा आ गया है। हालांकि रिज़ल्ट आने से कुछ दिन पहले इसमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों अगर हम मान के चले कल का जो बाज़ार है हमारा, रिज़ल्ट के जो रिज़ल्ट आया, हालांकि रिज़ल्ट पॉजिटिव है दोस्तों, बेकार रिज़ल्ट हम इसको नहीं कहेंगे। इस रिज़ल्ट के दम पर अगर तो तेज़ी हमें देखने को मिलती है तो दोस्तों सबसे पहला जो मेजर रेजिस्टेंस है हमारे सामने वो 340 का होगा। 326 को आराम से पार कर सकता है कल के दिन ये, लेकिन 340 में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर 340 का ही हमें ब्रेकआउट बड़ी जल्दी देखने को मिल जाता है दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म में इसके टारगेट 350 के निकल रहे थे। तो 350 का जो टारगेट है अगले 1 महीने के अंदर ही हमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है। 350 के टारगेट के बाद दोस्तों देखना होगा किस तरीके की इसके अंदर पॉजिटिव कोई खबर आ रही है या ट्रेंड किस तरीके का चलने लग रहा है। अगर ट्रेंड पॉजिटिव ही रहा तो दोस्तों इस साल के एंड तक ही जो इसका लाइफ हाई था दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं 394 का था, अगर ये इसी साल के अंदर नया लाइफ हाई बना देता है दोस्तों, तो 500 का इसका लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है वो अगले 1.5 साल के अंदर ही हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों एटलीस्ट 1.5 साल के अंदर 500 का टारगेट हम देख सकते हैं, अगर इसके अंदर ट्रेंड ऐसे ही पॉजिटिव बना रहा। वैसे भी सब कुछ पॉजिटिव ही रहने की उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड के लिए जो बिज़नेस के लिए उन्होंने अप्लाई करा था उसके लिए अप्रूवल इसको मिल चुका है। 4 म्यूचुअल फंड के साथ इनकी एंट्री भी होने वाली है बहुत ही जल्दी। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दें, शॉर्ट टर्म के टारगेट हमारे 350 है, लॉन्ग टर्म के 500 के करीब निकल कर आएंगे। हमें फ्रेश एंट्री अब किस लेवल पे करनी चाहिए दोस्तों, अगर हमें डिमांड जोन के आसपास देखने को मिल जाता है अगले 2 महीने के अंदर, क्योंकि पूरे चांसेस है दोस्तों 340 के लेवल जो है, 340 और 350 का जो लेवल टच करेगा जब ये, तो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। हालांकि इसके चांसेस थोड़े से कम है कि अपने डिमांड जोन के पास आएगा, यानी कि मेजर जो सपोर्ट लेवल है 294, इस लेवल पर थोड़ा सा डाउट ही है कि अगले 1-2 महीने के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर फिर भी हम मान के चले बाई चांस ये अपने डिमांड जोन के आसपास आ जाता है, तो 294 304 इन दोनों लेवल के बीच में ही आप पोजीशन बनाकर चलेंगे अपनी। शॉर्ट टर्म का टारगेट दोस्तों आपका 350 रहेगा और लॉन्ग टर्म का मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है, प्लस किस लेवल पे आपको एंट्री करनी है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी ये स्टॉक बहुत ही पसंद किया जा रहा है आजकल। अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम बना रहता है दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए फ़िलहाल कोई भी इसके अंदर किसी भी साइड पोजीशन हम बनाकर नहीं चल सकते, क्योंकि अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रैवल कर रहा है और काफ़ी दूर है दोस्तों। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कहीं से भी अगर हम निकालने की कोशिश करें इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो दोस्तों हम ट्रैप हो सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि 320 का ये रेजिस्टेंस है और 317 का सपोर्ट है, अगर मैं आपको बताऊँ कि इन दोनों के रेंज के अंदर, जैसे कि अभी सपोर्ट है हमारा, इस लेवल पर आप कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट आपका 320 प्लस होगा, तो दोस्तों यहाँ पे ट्रैप होने के फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे भी आपको पता ही होगा 31 जुलाई को हमारी एक्सपायरी है, और जैसे जैसे एक्सपायरी हमारी नज़दीक आती जाती है तो हमारा जो प्रीमियम होता है वो बहुत तेज़ी से कम होने लग जाता है। फ़िलहाल इसमें आप किसी भी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करने मत ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए फ़िलहाल इसमें ट्रैप होने वाला ही सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है। फिर भी
अब मान लीजिए जो करंट हमारा वीक चल रहा है, इस वीक के अंदर ही हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ये चला जाए स्टॉक, मान लीजिए रेजिस्टेंस के पास चला जाए 1-2 दिन के अंदर, और यहाँ से हमें कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है, तो हम पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो टारगेट होगा दोस्तों, उस टारगेट को हम रखेंगे 320 का, यानी 326 के आसपास आप एंट्री करेंगे और 320 पर आप एग्जिट कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों इसमें पुट साइड में ही हो सकता है कि अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर हमें कोई पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है। तो कॉल साइड में तो बिल्कुल भी आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मान लीजिए कल प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाए और अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाए, तो हम इसमें डेफिनेटली कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे, लेकिन हमें देखना होगा पहले कि कॉल साइड पे क्या हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और हमारा जो टारगेट क्या होगा दोस्तों, पहले टारगेट हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज होगा। अगर कल के दिन इसमें गिरावट होती है तो 200 दिन का मूविंग एवरेज इसके ऊपर होगा। हम कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे और 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास जैसे ही स्टॉक आएगा तब वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लेंगे। ओवरऑल दोस्तों सबसे बढ़िया ही होगा इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न निकाल कर देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई है, चाहे वो रिजल्ट के रिगार्डिंग हो या फिर एंट्री लेवल हो, हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का व्यू हो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।